त्यतिखेर सो अभियानीको सम्पूर्णलाई देश विदेशमा छरेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यतिखेर शुभ बिहानी अभिवादन तथा अस्सलाम अलैकुम टक्राउन चाहन्छु र आज हामी विषयवस्तु ग्रेटर नेपालको विषयमा आवाज उठाउन र जसरी भारतीय मिडियाहरूले पछिल्लोचोटि नेपालले आफ्नो जुन कालापानी लिम्पियाधुरा लिपु लेकको विषयमा पुरानै नक्सालाई यथावत गरेर त्यही नक्सालाई फेरि घोषणा गरेको छ आधिकारिक रूपमा गणतन्त्र नेपालको गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्र नेपालको यो सरकार जसले पहिलोचोटि हिजो कालापानी लिपु लेक त्यसपछि लाएर चाहिँ लिम्पियाधुरामा जसरी भारतीय सेनाहरूले अधिपत्य जमाएर कब्जा गरेर बसेका थिए र त्यहाँ भारतीयहरूले आफ्नो चाहिँ सेनाको ब्यारेक राखेर त्यसपछि मानसरोवरमा जानको निमित्त भनेर जुन एउटा रणनीतिक हिसाबमा बाटो बनाएको थियो त्यो बाटोको विषयलाई लिएर जुन दुई देश बीच एउटा विवाद उत्पन्न भइरहेको थियो र त्यो दुई देश बीचको विवाद उत्पन्नलाई लिएर यतिखेर चाहिँ दुई देशमा ठुलो चरम रूपमा नेपालले आफ्नो हिजो कालोपानी लिपु लेक लिम्पियाधुरा सहितको 372 किलोमिटर वर्ग जुन भूभागलाई समेटेर हिजो नेपाल सरकारको भूमि सुधार मन्त्री पद्म आर्यालले जारी गर्नुभएको नेपालको नक्सा र अस्ति गरिमामय सदनमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठाउनु भएको जुन दिनुभएको वक्तव्यले यतिखेर भारतीय मिडियामा ठुलो हलचल मचाइदिएको छ भने भारतमा पनि एउटा ठुलो समस्या आइपरिरहेको छ र त्यसै गरी हाम्रो तत्कालीन नेपालका राष्ट्रवादी र नेपालमा प्रजातन्त्रका निमित्त जाने राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलन जिहाद छेडेका तत्कालीन स्वर्गीय बीपी कोइरालाको नातिनी बलिउड एक्टर हाम्री दिदी मनिषा कोइरालाले नेपालले जारी गरेको नक्सालाई सम्मान गर्दै हैन आफ्नो डिग्निटीमा रहेर नेपालले जुन किसिमले नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नुभयो र उहाँले फेरि पनि तीन देशको यो नेसनको विषयमा रहेको कुरा भएर तीन देश बसेर एउटा शान्ति वा पिसफुल्ली डायलग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ट्विटरमा दिएको अभिव्यक्तिले यतिखेर भारतीय मिडियाले हाम्री दिदी मनिषा कोइरालालाई पनि अनाक बोल्ने ती भारतीय मिडियालाई पनि हामी अब छुटाउन दिन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, आज हामी हिजो कालापानीको विषयमा होइन हामी ग्रेटर नेपालको माग गरिरहेका छौँ र हामी ग्रेटर नेपालको विषयमा आज कुरा उठाउन चाहन्छौँ र तत्कालीन रूपमा ग्रेटर नेपाल हामीले 2064 सालबाट हामीले ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाएका हौँ र योभन्दा अगाडिबाटै 2055-56 सालदेखिबाट नै ग्रेटर नेपालको एउटा संस्थापक अभियन्ताका रूपमा रहेका फणेन्द्र नेपालले यस मुभमेन्टलाई अगाडि बढाइरहनु भएको थियो तर त्यस अभियानले जुन जनयुद्ध र वैश्विक 63 सालको र मधेस आन्दोलनले त्यसलाई सार्थकता पाउन सकेको थिएन र त्यसपछि लगत्तै 2064बाट हामीले ग्रेटर नेपालको मुभमेन्टलाई हामीले के हो भन्दाखेरि उठायौँ र त्यो राष्ट्रिय रूपमा बसको रूपमा लिएका थियौँ भने नेपालका विभिन्न सिमानामा गएर पनि ग्रेटर नेपालका विषयमा हामीले झन्डा गाडेका थियौँ। जसरी भारतले सुस्तामा पनि दादागिरी देखाएको थियो, हामी सुस्तामा समेत गएर चाहिँ ग्रेटर नेपालको अभियान लिएर त्यहाँ हामीले झन्डा गाडेका थियौँ र आज हामी यो कुराकानी गर्न चाहन्छौँ 1947 अगस्त 15 गते बनेको विश्व मानसरोवरमा बनेको एउटा देश इन्डिया जो जातीय रूपमा हिन्दुस्तान भनेर आफूलाई चाहिँ स्वीकार गरिरहेको छ। अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले ठिक छ यो कालापानीको विषयमा लिपु लेकको विषयमा भारतसँग एउटा कूटनीतिक डायलग त गर्ला तर हाम्रो डायलग अब भारतीयहरूसँग होइन, हाम्रो डायलग तत्कालीन हाम्रो चाहिँ सन् 1816मा सन् 1814 देखि सन् 1816मा क्षेत्रमा पर्ने सुगौली क्षेत्रमा भएको जुन सहमति थियो इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग, जुन हाम्रो सम्झौता थियो इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग, अब नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग बहस गर्नुपर्छ र आफ्नो गुमेका टिस्टादेखि किल्ला काँगडासम्मका ती हाम्रा भूभागहरूलाई फिर्ता ल्याउनको निमित्त संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अब बहस उठाउनुपर्छ। म नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो डायलग अब भारतीय मिडियाहरूसँग पनि होइन, हाम्रो डायलग भारतीय सरकारसँग पनि होइन,
हाम्रा पुर्खाले लडेर आर्जेको राष्ट्र तीर्थदेखि किल्ला काँगडासम्मको हाम्रो भूभाग चाहिन्छ र हामीलाई काला पानी मात्र होइन, अब हामीलाई पूरा ग्रेटर नेपाल चाहिन्छ र हाम्रो ग्रेटर नेपाल हाम्रो घुमेको भूमि हामी 1 इन्ची। भारतले यतिखेर आफूलाई जसरी कश्मीर कब्जा गरेको छ, जसरी सिक्किम कब्जा गरेको छ, जसरी चाहिँ यतापट्टि आएर चाहिँ दार्जिलिङ कब्जा गरेको छ, जस्तै हाम्रो कन्ट्रीको सिमला कब्जा गरिरहेको छ र गोरखपुर नेपालको कब्जा गरिरहेको छ, लखनऊ कब्जा गरिरहेको छ, हामीले त्यो कब्जा गरेको भूभाग अब माग्न पर्ने स्थिति आइसकेको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यतिखेर हामीले र हाम्रा पुर्खाले हाम्रो देशलाई बनाइदिएको टिस्टादेखि किल्ला काँगडासम्मको जुन इतिहास थियो, हिजो एउटा कालखण्डमा नेपाल कसैको गुलाम नभएको, नेपाल आफैमा पनि एउटा स्वतन्त्र मुलुक थियो र हिजो नेपालले ब्रिटिससँग पनि युद्ध गरेको इतिहासहरू छन् र पछिल्लो चरणमा ब्रिटिसले पनि नेपाललाई पूर्ण रूपमा जित्न सकेन र नेपालले पनि पूर्ण रूपमा ब्रिटिसलाई हराउन नसकेको कन्डिसन भएपछि ब्रिटिस शक्ति र नेपाल शक्तिको जुन शक्ति टकरावका कारणले गर्दाखेरि जसरी भारतको बिहारमा सुगौली सन्धि भयो 1814 देखि 1816 सम्म, जस कारणले गर्दाखेरि नेपालका थुप्रै भूभागहरू हामीले ब्रिटिस राज्यलाई तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले हामीले बुझाउन पर्यो र हामी ती असमान सन्धिहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेका असमान सन्धि पनि र भारत सरकारसँग गरेका 1950 का असमान सन्धिहरू पनि हामी खारेजको माग गर्न चाहन्छौँ। यसैलाई भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई के आह्वान गराउन चाहन्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यस सरकारलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु र 3 करोड नेपाली जनतालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामीले अब भारतसँग सन् 1950 को असमान सन्धिहरू र इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेका सन्धि खारेजीको माग जबरजस्त रूपमा उठाउनुपर्छ र संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाल सरकारले यस मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भने हाम्रो माग र आजको विषयको मुख्य एजेन्डा हो। र भारतीय मिडियाहरूले जसरी हामीलाई चीनको एउटा गुलाम भनिरहेका छन्, हामी ती मिडियाहरूलाई भारतीय मिडियाहरूलाई हिन्दीमै म दिन चाहे, त्यहाँका एबीपी न्यूज, जी न्यूज जस्ता मिडियालाई आज तक हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अरे सुन ले तुम कुत्ते के गिदड़ के तेरा मौत आया है कि तुम्हारा जब नेपाल से तुम पंगा लेगा ना तेरा क्या हम लोग को भी मालूम है। कुछ टीवी के टेलीविजन के स्क्रीन शॉट पर बैठ के अनाप शनाप आ रहा नेपाल को चीन का गुलाम ऐसा शब्द जो इस्तेमाल कर रही हो ना, ये अगर ये शब्द को इस्तेमाल इस शब्द को वापस नहीं लिया ना, मैंने पहले भी बोला था जब नेपाल के राष्ट्रीयता के ऊपर, जब नेपाल के स्वाधीनता के ऊपर और नेपाल के अंदरूनी मामले के ऊपर जब तुम लोग हस्तक्षेप करोगे, जब तुम इंटरफेयर करने लगोगे, तो हमने कहा था अगर हमारे देश के मिट्टी को चीरने की कोशिश किया, अगर हमारे देश के स्वाभिमान को छीनने की कोशिश किया और हमारे देश के सीमाना को हड़पने की कोशिश किया और हमारे देश के आत्मसम्मान के लिए तुम लोग ने कुछ ऐसा कहा, तो हमने पहले भी बोला था इस फेसबुक लाइव में आके हमने पहले भी बोला, अगर इंडिया ने कुत्ते के जैसे जो रवैया, जैसे कुत्ते के जैसे भूखने का रवैया को चेंज नहीं किया, तो हमने बोला था कि चीन और नेपाल मिलकर फिर इंडिया को सबक सिखाएंगे। हमने कहा था हम सार्क राष्ट्र के जितने भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान लगाए, मालदीव लगाए के ये देश थे, हमने कहा था कि इंडिया को सबक सिखा देंगे। अगर फिर भी कुत्ते के जैसे भूखने की जो आदत है, तो हमारे काला पानी को जो अपने काला पानी बोल रहे हो ना, हम कहना चाहते हैं भारतीय कुत्ते मीडिया को, अगर तुम लोग ने अपने जो अल्फाज को अच्छी तरफ से इस्तेमाल नहीं किया ना, हम कहना चाहते हैं अरे ब्रिटिश के गुलामों, अरे ब्रिटिश के जो पैर चाटने वाले कुत्तों, तो अच्छी तरफ से सुन लेना, ये नेपाल है। हमने उस जमाने में भी ब्रिटिश जिसने पूरा दुनिया को कब्जा किया था, उस ब्रिटिश से लड़ा था। और आज हमारे पास 95,000 सेना क्यों नहीं हो,
तुम्हारे पास 14 लाख सेना क्यों न हो। अरे तुम लोग को मालूम नहीं है कि नेपाल का हर बच्चा, नेपाल के हर औरत और नेपाल के हर मर्द इस देश की सेना है। तो हमारे पास अब भी जैसे हमारे जो पुरखों ने बलभद्र कुमार भट्टी थपा मरसिया थापा ने जिस तरफ से किला कांगड़ में लड़े थे ब्रिटिश के साथ, वहां पे बच्चे भी ब्रिटिश के साथ लड़े थे, वहां पे महिलाएं भी ब्रिटिश के साथ लड़े थे, वहां के जानवर भी ब्रिटिश के साथ लड़े थे और वहां के बूढ़े भी ब्रिटिश के साथ लड़े थे। क्या समझते हो, ये नेपाल है भाई। आज तक दुनिया का किसी का गुलाम नहीं बना हुआ देश को तुम लोग अनाप शनाप और आज बोलते हो चीन का गुलाम। हमारे देश से तुम लोग कितने बिजनेस करते हो, पूरा 45% तुम लोग हमारे देश में बिजनेस करते हो और हमको उस तुम्हारा देश का प्रोडक्ट बेच के अपने देश का जीडीपी बढ़ा रहे हो। आप अपने देश में जो उत्पादन हुए वो चीज को बाजार मार्केट नेपाल में लाके बेच रहे हो। हमने तुम लोग कुछ भीख में नहीं मांगा है, कुछ भीख में भी नहीं खाया है। हमने जितने भी खाया तुम्हारे सामान को हमने पैसे तीर के खाया है भाई। पहले आज के जमाने में हम ये बोलने चाहते कि अपने देश के जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मजदूर लोग हैं, जितने भी सड़क छाप लोग हैं, हम पहले उनको तुम खाना खिलाओ ना। अपने देश के बारे में सोचो और नेपाल के बारे में और काला पानी लिपुलेख के बारे में जिस हिसाब से दावी कर रहे हो ना भाई, ये मिलने वाला नहीं है। अभी तो सिर्फ एपीएफ फोर्स गई है, हो सकेगा तो फिर वहां पे नेपाल आर्मी भी जाएगा और हम वो जमीन तुमको किसी हद तक हम आप यूज करने के लिए नहीं देंगे और उस रास्ते को हम ब्लॉक कर देंगे और अपने सेना को वहां पे, अपने फौज को वहां पे इस्तेमाल करेंगे। अरे तुमको इंडिया के अंदर अभी भी 70,000 गोरखा रेजिमेंट है भाई। वही जो चीन से भी लड़ा है, अभी वही रेजिमेंट पाकिस्तान से भी लड़ा है और वही रेजिमेंट और श्रीलंका से भी लड़ा था और वही रेजिमेंट पाकिस्तान को टुकराने के लिए बांग्लादेश के साथ लड़ा था। अरे भाई हमारे सिर्फ 70,000 रेजिमेंट ने तो चीन और पाकिस्तान को हरा दिया। मैंने हमारे पास अभी भी 95,000 और रेगुलर आर्मी है भाई। अगर हम अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर आए ना, तुम्हारा कुछ लगने वाला नहीं है। हम अभी भी चाहते हैं कि तुम लोग जब अपने अल्फाज को नेपाल की तरह जो दिखाने वाले निगाह को जब तक करेक्शन नहीं करते हो, बात आई हम लोग पूरा ग्रेटर नेपाल मांगेंगे। सिक्किम भी हमारा था, दार्जिलिंग भी हमारा था, मणिपाल भी हमारा था, बिहार का कुछ हिस्सा भी हमारा है और लखनऊ, बरेली, गोरखपुर भी हमारा है और शिमला भी हमारा है। हमारा बॉर्डर पाकिस्तान तक पहुंचता है। तो अब हमारी मांग ग्रेटर नेपाल का है और हमें ग्रेटर नेपाल चाहिए और नेपाल के प्रधानमंत्री को भी, हमारे देश के भी प्रधानमंत्री को भी हम ये कहना चाहते कि हम लोग को सिर्फ काला पानी नहीं चाहिए, हम लोग को पूरा का पूरा ग्रेटर नेपाल चाहिए। और 1816 जो ब्रिटिश कंपनी से जो एग्रीमेंट किया था भारत के बिहार के अंदर सुगौली जगह पे, जब इंडिया से वापस गया, जब भारत से वापस गया तो उस एग्रीमेंट स्वतः खारिज हो जाता है। इस हिसाब से हमारा भूमि को फिरता करो। और हम फिर भी ये कहना चाहते, सिर्फ हम काला पानी में आंख नहीं लगा रहे, हम लोग को चाहिए अब हमारा किला कांगड़ा और तिस्ता से किला कांगड़ा तक जो हमारा जमीन है, हम उसके लिए लड़ेंगे। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा अंदरूनी मामला है कि हमारा ग्रेटर नेपाल के लिए हम मांग उठाएंगे। जी आपने, तुम लोग ने बोला है कि खाती है भारत के और खाती है चीन के। अरे भाई सिर्फ तुम्हारे देश को आवश्यकता हुआ है कि हमारे देश का एक्टर सिर्फ वही नहीं, डैनी भी है भाई। मनीषा कोइराला ने क्या किया, एक्टिंग किया ना, अपने कला को वहां पे सेलिंग किया भाई। तो इस हिसाब से होता है, अगर तुम लोग
खरबों डॉलर हमारे देश में बेचते हो और वो वहां पे जाके अपने गरीब को खिलाते हो ना, तो तुम लोग भी यहाँ पे भीख मांगते हो। अगर तुम्हारा जवाब इस तरफ से दिया नहीं जाएगा तो एक कम हो जाएगा। और तुम्हारे जो आंखें है ना, हम एबीपी न्यूज के और जी न्यूज के वो कमीने लोग से हम सवाल करना चाहते हैं। पहले साला तुम्हारा जो जेनेटिक है ना, जेनेटिक डीएनए है, वो असल हिंदुस्तानी का है या ब्रिटिश का है हमें वो पता नहीं है, लेकिन हमारा डीएनए है ना सिर्फ वो 100% गोरखा का है और नेपाल का है और इसी मिट्टी का है। लेकिन तुम लोग का वो डीएनए किस मुल्क से है, कौन सा फिरंगी से, वो पता नहीं है भाई। तो तुम लोग हम लोग का जो हमारा नेशन, हमारा कंट्री जो भूगोल में काम है, लेकिन हमारे नेशन, हमारा नेशनलिज्म तुम लोग से काम नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट, हमें अंडर एस्टिमेट का जो है ना पसंद नहीं है। कमीनों लोग, तुम खुद पे पाकिस्तान को जीत नहीं सकते हो तो नेपाल से जो आंख लड़ाएंगे ना भाई, अब हम ग्रेटर नेपाल के साथ साथ जो आजाद कश्मीर है, कश्मीर स्वतंत्र के लिए आवाज उठाएंगे। वहां पे आपने कश्मीर मुल्क के लिए शहीद हुए, उस शहीद को हम सम्मान करते और हम कहना चाहते हैं वो कश्मीर ना भारत का था ना पाकिस्तान का था, भारत और पाकिस्तान ने आधा आधा उसको छीन लिया। इसे आप भारत हमारे देश का जो काला पानी को, लिपिलिप को और लिम्पियाधुरा को जिस हिसाब से 73 एक्ट के हिसाब से जैसे कश्मीर को कब्जा किया, उसी हिसाब से एक नक्शा जारी करके और रास्ता बना के आप काला पानी और लिम्पियाधुरा लिपिलिप को जो कब्जा करने के जो साजिश है तुम लोग का, ये कामयाब नहीं होगा। और हम फिर भी बोलना चाहते हैं भाई, टीवी में आके अच्छी बात करो। टीवी में आके नेपाल के बारे में अनाप शनाप बात करेंगे ना भाई, बहुत मुश्किल होगा। क्या समझती हो नेपाल को? नेपाल के पास तुम अगर अंडर एस्टिमेट करेगो ना, मैंने पहले भी बोला था, अगर नेपाल के साथ पंगा लिएगा तो चीन और नेपाल मिलके जो बॉर्डर में आके तुम लोग को घुस के मारेंगे। इसमें